सभी को नमस्कार। आज का पार्ट मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है, जीवन आदर्शों से समझौता न करने वाली कहानी। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं, लेकिन उनके जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मेरी का दोहरे नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का यह सफ़र अनगिनत कठिनाइयों से भरा है। उनका संपूर्ण जीवन विज्ञान को समर्पित एक तप था। कहा जाता है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं। अगर एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरी पीढ़ी को वो शिक्षित करती हैं। इसका उदाहरण मैरी क्यूरी के जीवन के साथ मिलता है, क्योंकि मैरी ने संघर्ष के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और साथ ही अपनी 2 बेटियों को भी उसी मुकाम तक पहुंचाई जहां वो पहुंचाना चाहती थी। इसलिए कहा गया है कि एक स्त्री अपने साथ पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती है। मैरी क्यूरी जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को 2 बार जीतने वाली पहली शख्स थी। मैरी के साथ साथ उनके परिवार को भी विश्व में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका है। उनमें से मैरी की 2 बेटियां और उनके पति पियरे क्यूरी हैं। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो हर साल किसी 5 क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए। बाद में 1969 अंग्रेजी में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इस पुरस्कार को शुरू और उसकी स्थायी व्यवस्था करने का श्रेय स्वीडन निवासी अल्फ्रेड नोबेल को है। अल्फ्रेड नोबेल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आज इस पाठ में हम मैडम मैरी क्यूरी के आविष्कार और उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का जन्म पोलैंड के राजधानी वारसा में हुआ था। उनकी बचपन का नाम मारिया स्क्लोडोवस्का था। दोस्त उन्हें प्यार से माइना पुकारते थे। उनके माता पिता दोनों अध्यापक थे। अध्यापक माता पिता के संतान होने के कारण उन्होंने पढ़ना और लिखना जल्दी ही सीख लिया था। उनका दिमाग बहुत तेज था। हाई स्कूल और स्नातक में मैरी ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद वह विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहती थी, पर उस समय पोलैंड में ऐसी कोई विश्वविद्यालय नहीं थी जहां महिलाओं का दाखिला मिल सके। लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोरबन विश्वविद्यालय था जहां महिलाओं का दाखिला मिलता था, पर उस समय मैरी की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। बाद में मैरी ने फैसला किया कि वो अपनी बड़ी बहन ब्रोइना को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए फ्रांस भेजेगी और उसका सारा खर्चा वो पोलैंड में खुद काम करके उसको भेजा करेगी। जब ब्रोइना अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन के आएगी तब मैरी अपनी पढ़ाई के लिए फ्रांस जाएगी और उस समय उनका सारा खर्चा उनकी बहन ब्रोइना उठाएगी। मैरी ने 4 साल तक घरेलू शिक्षिका बनकर पैसे कमाया और ब्रोइना को भेजा। अंत में पेरिस से बहन का बुलावा आया और 1891 अंग्रेजी में मैरी पेरिस के लिए रवाना हो गई। मैरी ने फ्रांस के सोरबन विश्वविद्यालय में फिजिक्स विषय लेकर दाखिला ली। वहाँ मैरी एक साधारण गरीब स्टूडेंट की तरह अपने जीवन बिताने लगी, पर वे अपने हर पल को बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई किया और 3 साल बाद उन्होंने फिजिक्स में डिग्री हासिल की। पेरिस में उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ जिनका नाम था पियरे क्यूरी। पियरे वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित वैज्ञानिक थे। दोनों एक दूसरे को पसंद किया और 1895 अंग्रेजी में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी का विवाह हुआ। इनकी 2 बेटी थी। 1897 अंग्रेजी में बड़ी बेटी आयरिन और 1904 में ईव क्यूरी का जन्म हुआ। मैरी को जब उस समय के 2 वैज्ञानिक द्वारा एक्सरेस और यूरेनियम से निकलने वाली किरणों की खोजों के बारे में पता चला तो उन्होंने भी किरणों से संबंधित शोध कार्य शुरू किया। एक दिन वह पिट्सलवेल्ड नाम के खनिज पदार्थ था जो कि यूरेनियम का एक ऑक्साइड है का अध्ययन कर रही थी। तभी उन्होंने पिट्सलवेल्ड से कुछ तरंगें निकलते देखा। उन्हें लगा कि यह यूरेनियम से निकल रही हैं।
पर जब उन्होंने देखा कि तरंगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि यह ज़रूर किसी ऐसे तत्व से निकल रही हैं जो अब तक नहीं खोजा गया था। मेरी और उनके पति पियरे ने पिट्सबर्ग से निकलने वाली तरंगों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की। तब उन्होंने तत्वों की आवर्त सारिणी यानी पीरियोडिक टेबल के लिए 2 नए तत्वों की खोज कर डाली है। यह इन दोनों के लिए एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने इन तत्वों का नाम अपने देश पोलैंड के नाम से पोलोनियम रखा और दूसरे का नाम रखा रेडियम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तरंगें छोड़ता है। क्यूरी दंपति ने विज्ञान को एक नई टर्म रेडियो एक्टिविटी दी जो ऐसे तत्वों के लिए प्रयोग की जाती है जो बहुत शक्तिशाली तरंगें छोड़ते हैं। रेडियम चिकित्सा विज्ञान में रोगों के उपचार में एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता भी यह है कि इससे हीरा की पहचान की जा सकती है। मेरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 में पति पियरे क्यूरी तथा हेनरी बेक्रेल के साथ संयुक्त रूप में मिला। रेडियोधर्मिता की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 1903 अंग्रेजी में प्रथम बार किसी महिला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1903 के बाद 1911 अंग्रेजी में मेरी को दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए रेडियम की शुद्धिकरण आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरी क्यूरी की बड़ी बेटी आयरीन क्यूरी को 1935 अंग्रेजी में रसायन शास्त्र के लिए और छोटी बेटी ईव क्यूरी को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मेरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति बनी। इसके बाद वे दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। प्रसिद्धि और ख्याति के कुछ काले पहलू भी होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से निकली हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होती हैं। इनसे जीवित कोशिकाओं के नष्ट होने का खतरा होता है। अधिक समय रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच रहने के कारण मेरी को एनीमिया और थकान का अनुभव होने लगा। रेडियम की शक्तिशाली किरणों ने उनके शरीर को भीतर से कमजोर और खोखला कर दिया था। अंत में 4 जुलाई 1934 अंग्रेजी में मेरी क्यूरी का निधन हो गया। मेरी क्यूरी की मृत्यु पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। मानव समाज उनकी जुगंताकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों का हमेशा याद रखेगा। आज मैडम क्यूरी इस संसार में नहीं है, परंतु विश्व की सभी महिलाएं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं।